हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तो देखने वाले हो। बट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बहुत ही जल्द आज या कल के ही डेट में कहिए कि बिहार दरोगा की भी तैयारी स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिहार दरोगा की भी तैयारी करना चाहते होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कहना होगा कि अभी फ़िलहाल दरोगा की तैयारी स्टार्ट ना करवा करके पहले बिहार सचिवालय का अच्छे से करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स, एक बात आप समझ लीजिएगा, बिहार एसएससी का जो क्लास आपके लिए आ रहा है, जो कि मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया है, हर हाल में एसएससी के एग्ज़ाम होते होते तक आपको क्लास काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। इसमें कोई डाउट आपको नहीं रखना है कि बिहार दरोगा की तैयारी स्टार्ट होने से बीएसएससी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जो भी चीज़ मेरे द्वारा स्टार्ट किया जाता है उसको हर हाल में लास्ट तक मेरा जिम्मेदारी होता है कि पहुंचा दें। बाद बाकी बहुत सारे फैक्टर ऐसा होते हैं जो खुद से छूटते जाते हैं, बट यकीन मानिए जो चीज़ मेरे द्वारा स्टार्ट किया जाता है उसको अंत तक पहुंचाना मेरा ये उद्देश्य रहता है। तो बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले आप लोग अच्छे से करिए। आप लोगों को भी 2 सेट हर दिन मिल जाता है। आप लोग 3 से 4 से 5 प्रैक्टिस सेट अगर देखना चाहोगे पर डे तो वो भी पॉसिबल है, डिपेंड करता है आप पे। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का मैसेज आता है कि सर 2 प्रैक्टिस सेट ही पर डे दीजिएगा, इसीलिए 2 दिया जा रहा है। अगर आप 3-4 चाहोगे तो वो भी पॉसिबल है। तो आप लोग अपने तैयारी को लेकर कितना फोकस्ड हो ये आप पे डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दरोगा की तैयारी स्टार्ट होने से भी एसएससी पे कोई फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए, बिहार एसआई में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग अभी जुड़ने वाले होंगे क्लास से। जब प्रैक्टिस सेट आएगा जो भी काफ़ी सारे लोग नए होंगे। आप लोग तो बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो और आप लोग अभी जीके वगैरह अच्छे से पढ़ रहे हो, मैथ्स को देख रहे हो। आप लोगों का तैयारी यूं ही इसी बहाने बिहार एसआई का भी होते जा रहा है। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि बीएसएससी का फॉर्म नहीं भरा है, बट इस बार दरोगा का वो फॉर्म भरेंगे। उनके लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग चैनल से ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो बिहार एसआई के वेट में हैं। काफ़ी सारा व्हाट्सएप पे खास करके काफ़ी सारा इतना सारा मैसेज आ चुका है बिहार एसआई को लेकर कि सर प्रैक्टिस सेट सप्ताह में 1 दिन ही सही बट देना स्टार्ट करिए। तो एक नहीं, ज़्यादा 1 से ज़्यादा सप्ताह में आएगा प्रैक्टिस सेट। तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो लोग फॉर्म भरेंगे, उससे पहले तैयारी अगर स्टार्ट कर देंगे तो उनका भी सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। तो उन लोगों की अच्छाई को देखते हुए बिहार एसआई का क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। और यकीनन आप लोगों के तैयारी को लेकर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग अपना क्लास जिस तरह से देख रहे थे वैसे ही देखिए। बहुत ही जल्द आपके लिए जो जीएस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप ही लोग, मेरे हिसाब से आप लोग देखने में क्लास को देर करते हो, मेरे तरफ से कोई खास देरी नहीं होती है। ठीक है, आपको अगर ध्यान हो तो एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट था 4 से 5 दिनों में 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, टोटल आपको करवा दिया गया था। इसमें 15 है। 5 दिन काफ़ी है, 4 दिन मेरे लिए काफ़ी है, आपके लिए शायद काफ़ी ना हो सकता है कहीं और भी आप क्लास करते हो ऑफलाइन ऑनलाइन, इस वजह से कहा जा रहा है। कहने का ये सेंस नहीं है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सचिवालय की तैयारी अच्छे से करिए। सचिवालय का एग्ज़ाम हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा ही, आराम से आप लोग उसे देख लीजिएगा। बिहार दरोगा कभी आपको ना भी देखना हो तो चलेगा, बाद में आप लोग देख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से शासित होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर 1858 सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो आपको बात बताया गया, अगर आप लोग सहमत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ना सहमत हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकेंड है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य होता है। ऑप्शन ए कम से कम 2% हो जाएगा सही जवाब। और निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक पार्टी को मान्यता दी जाती है और निर्वाचन आयोग के ही द्वारा पार्टी की मान्यता को खत्म भी किया जाता है। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था। तो नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा जे चलैया सही जवाब।
कुछ कुछ समिति है, सब्जेक्ट था, ध्यान रखिएगा। जैसे में कि स्वामीनाथन समिति था ना, वो जनसंख्या से रिलेटेड था, स्वामीनाथन समिति। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से। नरसिम्हन समिति पूछता है वित्तीय सुधार, जो कि आपका बैंकिंग सेक्टर का रहा था। आपसे पूछा जाता है जैसे रंगराजन समिति, तो आप उसे क्या बताएंगे, भुगतान संतुलन। इन सब को आप जरूर ध्यान रखेंगे। नंबर 4 है नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1926, यानी कि 1926 में। कहाँ पर किया गया था, यह सवाल अगर आएगा तो लाहौर में किया गया था। और पूछेगा कि इस बात को आपने देख लिया। देखिए यहाँ पे एक बात और समझिए, अगर आपसे पूछता है कि अभिनव जो भारत रहा था, इसकी स्थापना कब की गई थी, अभिनव भारत, तो 1904 में, ध्यान रखेंगे। मित्र मेला पूछता है तो 1899 में मित्र मेला कहाँ पर, पुणे में ये स्थल रहा था, स्थापित किया गया था, जगह था। अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछेगा 1928 आपको बताना है, दिल्ली में हुआ था, और चंद्रशेखर आज़ाद साथ ही साथ भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नंबर 5 पे देखिए, इन चारों में से कौन सा है जो वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सफारी। भारतीय थल सेना में प्रथम पायदान का कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट रैंक होता है। इसके समकक्ष अर्थात प्रथम पायदान का जो कमीशन रैंक है भारतीय नौसेना में निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन सी सब लेफ्टिनेंट राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए थल सेना में ना जनरल होता है, नौसेना में एडमिरल होता है, और वायुसेना में एयर चीफ मार्शल होता है। अगर थल सेना में कहेगा लेफ्टिनेंट जनरल, वही पोस्ट आपका जो नौसेना में है वो वाइस एडमिरल का होता है। वायुसेना का एयर मार्शल सेम कहलाता है। कंप्यूटर के एक मेनू में इन चारों में से कौन सी की लिस्ट होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कमांड्स हो जाएगा। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक। ऑप्शन नंबर बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हो जाएगा राइट आंसर। और संविधान का जो आपका 61 अनुच्छेद है ना, इसमें महाभियोग प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। वह इटली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन है? ऑप्शन बी निकोलो कोंटी राइट आंसर। हाल ही में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं किसने? ऑप्शन नंबर बी 14वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब थे। बताइए कि इससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे, कहीं के राज्यपाल थे? ऑप्शन है यूपी या फिर वेस्ट बंगाल, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। जवाब पता हो कमेंट करके बताइए। कोशिश करेंगे आप लोग ना, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 10 लिख करके कम से कम कोशिश करिए कि आंसर देने का, क्योंकि क्वेश्चन 1-2 पूछा जाता है, किसका जवाब देते हो, शायद समझने में कन्फ्यूजन हो। मुझे तो पता है कि आपने क्या जवाब दिया है, बट काफ़ी लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर आप कम से कम नंबर 10 लिख करके जवाब कमेंट करते हो। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल साहब थे जगदीप धनखड़, बताना है कहाँ के थे, किस राज्य के। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए कैलिडोनियन युग में भारत में अरावली पर्वत का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। नदियाँ जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती हैं तथा अरब सागर में गिरती हैं, वे कौन सी? ऑप्शन नंबर बी नर्मदा और ताप्ती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? इन चारों में से देखिए, यहाँ पे अगर आपको टाइम चाहिए तो आराम से क्लास को आप रोक लिया करेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने की संस्तुति करना, ये कहाँ पर राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है? उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर मेहरगढ़। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार का नाम, ऑप्शन नंबर सी दसवंत हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अकबर के दरबार में मीर सैयद अली, दसवंत आपने देखा, साथ ही साथ बसावन, ये सारे चित्रकार रहा करते थे। बताइए कि अल्प विकसित देशों में से किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानता पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर सेवा कर में। वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, क्या होगा राइट आंसर नंबर 17 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी 1989 में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग प्राप्त होता है, कहाँ से, तो ऑप्शन ए लैटिन अमेरिका से प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन एवं द्रव्यमान पाया जाता है कहाँ, ऑप्शन बी मेटल में सही जवाब हो जाएगा। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये तो खैर पूछने वाली भी बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर बिहार से। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में। चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के समय में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के समय में, दूसरा वैशाली में कालाशोक के समय में, तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, चौथा हुआ था इसी में चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था इसमें बौद्ध धर्म 2 भाग में बटा था, ठीक है। चौथा वाला बौद्ध संगीति में महायान संप्रदाय को प्राथमिकता दिया गया था, यह भी ध्यान रखेंगे। महायान संप्रदाय ने ही बुद्ध को देवता मानकर मूर्ति बनाकर पूजना स्टार्ट किया था, किसने, महायान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। हाल ही में नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण पीएम मोदी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय प्रतीक का ऊंचाई है कितना, ऑप्शन ए 6.5 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, चारों में से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली। हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। सऊदी अरब ना महिलाओं को लेकर पहले बहुत ज़्यादा कहिए कि मतलब इसको आप कहते हैं ना संकीर्ण माइंड का, उस तरह का था, बट अभी सऊदी अरब महिलाओं को लेकर के काफ़ी अच्छा खासा योजना वगैरह बना रहा है, बहुत कुछ में भागीदारी उनको दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर गोल्फ में। देखिए गोल्फ में ना और आपका जैसे एस होता है, एड्रेस होता है, अवे है, बैक है, बर्डी है, कैडी है, बोगी है, कार्ड होता है, और आप चीप ले लीजिए, कोर्स होता है, ड्राइव है, ईगल्स होता है, ये सारे गोल्फ में ही यूज किया जाता है। आधुनिक गोल्फ खेल का सबसे पहला पूछेगा खेल सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो स्कॉटलैंड आपको यहाँ पे बता देना है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया, ऑप्शन डी 1 जून 1964 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया पैसा क्या हो गया था, पैसा बन गया था। निम्न में से किसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है, नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा महालेखा परीक्षक। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1906 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, डेट आप याद रख लीजिएगा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह थे, उन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही जवाब चिनाब नदी से। बिहार की किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, ऑप्शन ए कोसी नदी पर।
निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या फिर निजी नेटवर्क के अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, फायरवॉल। शंघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 2001 में, जिसे आप एससीओ के नाम से जानते हो। एससीओ की स्थापना डेट आप याद रखिएगा 15 जून 2001 में इसकी स्थापना करी गई थी। 34 है, किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए सागु बागु परियोजना शुरू की है? ऑप्शन सी राइट आंसर, तेलंगाना के द्वारा किया गया है। भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए एंजिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? तो वेनेजुएला आपको बताना है। ऊंचाई कितना है? बहुत बार इस तरह से आपको बोला गया था, 979 आपको याद रख लेना है, 979 मीटर, यानी कि एंजल जलप्रपात की ऊंचाई 979 आपका राइट आंसर होगा, मीटर है। और ये पूछेगा ना किस नदी पर है, यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो कैरोनी नदी है, कैरोनी नदी पर यह है। अगर पूछेगा कि तुगेला जो जलप्रपात है किस नदी पर है, दक्षिणी अफ्रीका में यह है। 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या रहा था? ऑप्शन नंबर जो बी था ना, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा जगह पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा देने की वजह से गांधी जी असहयोग आंदोलन को फाइनली वापस ले लिए थे। पटना कलम एक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, चित्रकला की शैली है। निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कि कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, मेहरगढ़ से। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी आपका हो सकता है राइट आंसर, हो सकता नहीं है, माफ़ कीजिएगा, होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में, यानी कि 7 नंबर में भी यह सवाल शायद था आपके लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 343 के थ्रू ये किया गया है। मराठा संस्थापक शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी, किस वर्ष में इनकी मृत्यु हुई थी बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी और 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। और देखिए यहाँ पे शिवाजी पर ना, शिवाजी के बारे में जब सवाल आता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को। तो देखिए शिवाजी की मृत्यु के बाद ना उनका जो बड़ा पुत्र था, नाम था उनका संभाजी। संभाजी ये जो है उत्तराधिकारी बने थे अपने, उनके जो भाई थे नाम था उसका राजा राम, उनको हराकर मराठा शासक ये बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार में है। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिक एवं अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था? ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन देवी शक्ति राइट आंसर। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कृष्णा नदी पर है। दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हो गई थी? दिल्ली सल्तनत के शासक, चलिए आपको नाम याद करिए, तो नाम अगर याद हो तो काफ़ी बार ये बताया जा चुका है। कोई एक थे जो कि वर्ष 1210 में एक खेल खेल रहे थे, नाम था उसका चौगान। आपको याद करवाने की कोशिश की जा रही है, चौगान खेल रहे थे, बताइए कौन थे, नाम क्या था उनका? लाहौर में, जगह भी ध्यान रख लेना है, लाहौर में। अगर आपने कुतुबुद्दीन ऐबक सोच लिया तो आप बिल्कुल सही हो। आप आइए देखिए ऑप्शन में यहाँ पे कहाँ, ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। भारत के महान्यवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, सही जवाब। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप
किस राज्य के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब आंध्र प्रदेश में। निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि COP26 का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड आपका सही जवाब हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में करवाया गया था, किसके द्वारा? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। याद देखिए, यह पहले एक संस्कृत विद्यालय था। ऐबक ने इस विद्यालय के ऊपर का जो भवन था उसको गिरवा करके गुंबज और जो आपका मेहराब होता है वो बना दिया था, और फिर 2.5 दिन का झोपड़ा बनकर ये तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, माफ कीजिएगा 58 है कि 1928 यानी कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 51 साइंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से करता है। अब उस पिंड का औसत वेग कितना हो जाएगा बताइए? औसत वेग आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब। 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2 सही जवाब है। याद कर लेंगे इसे आप। वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से, जो कि आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए दाब प्रवणता के कारण है ना चक्रवात या फिर प्रति चक्रवात आता है ना, ये आने का रीजन होता है दाब प्रवणता के ही वजह से। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर श्यानता हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? ऑप्शन डी जस्ता का। देखिए लोहा है, इस्पात है ना, इन सबको सेफ रखने के लिए ना उस पर क्या होता है, जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है। नीचे दी गई अभिक्रिया को आपको पूरा करना है, क्या यहाँ पे आप फील करेंगे? Al2O3 आप देख रहे हो ना, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, शायद आपको जरूर ये पता होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3H2O हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 56 में, NaCl में यह बंध है, कौन सा बंध है बताइए? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बंध NaCl में होता है। न्यूक्लियोसाइड है, क्या है? ऑप्शन डी शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है आपका न्यूक्लियोसाइड। नंबर 58 है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म के नाम से आप जानते हो। सही क्रम यहाँ पर आपको चुनना है, तो बताइए क्या यहाँ पे ABCD में कौन सा आप टिक करना चाहेंगे? आप देखने के साथ ऑप्शन ए को टिक करेंगे। कोशिकाएं से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से फिर अंग प्रणाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का ये यूनिट है, इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा आँखों में आंसू बनते हैं? ऑप्शन नंबर बी लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा। एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी गति की स्वतंत्र कोटियाँ कौन सा हो जाएगा? आपको अगर ध्यान हो लास्ट 2-3 प्रैक्टिस सेट पहले काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया गया था। 3 तरह का कोटि होता है, ये तीसरा हो जाएगा। तीसरा ऐसे समझिए आसमान में किसी पक्षी का अगर गति करना होगा तो ये तीसरी कोटि में आता है। सेकेंड कोटि में आपका कौन सा आता है? फर्श पर अगर चींटी चल रहा है। और पहला में आता है सरल लोलक जो होता है उसकी गति करना होता है ये पहले में। जल में CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। ऑप्शन ए अम्लीय प्रकृति का बनेगा। हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतुकीय उत्तक होता है कौन सा? स्नायु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल है।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्लोरेला सही जवाब। छुई मुई किस कुल का पौधा है? छुई मुई लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कुछ कुछ कुल आपसे जो पूछा जाता है, जैसे में कि मूली, सलजम, सरसों, ये क्रूसीफेरी का होता है। मटर, मूंगफली, सोयाबीन लेग्यूमिनेसी का होता है। रूटेसी का पूछेगा तो नींबू, संतरा, मौसमी आता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ओम -1 मीटर -1 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक अगर पूछता है तो आपको ओम मीटर बताना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 67 में है कि 20 ग्राम जल का ताप 15 डिग्री से 65 डिग्री करने के लिए ऊष्मा की मात्रा की जो आवश्यकता होगी कितनी की ज़रूरत होती है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर परमाणु का आद्य अवस्था, जिसे आप ग्राउंड स्टेट के नाम से जानते हो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कौन सा? ऑप्शन सी राइट आंसर, Ar3d⁻10 4s⁻ आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवाणु में नहीं पाई जाती है? नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःप्रद्रव्य जलिका सही जवाब। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस चीज़ पर? तो ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रमांक पर। समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है, कैसे? तो वाष्पीकरण के थ्रू तो होता ही है, आसवन विधि से भी होता है, शोधन से भी होता है, तो ऑप्शन डी टिक कर देंगे, सभी यहाँ पे सही है। 0 डिग्री पर पारे का जो रासायनिक आप कैसे लिखते हो? Hg लिखते हो, क्या है इसके 760 मिलीमीटर कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, एक वायुमंडलीय दाब हो जाएगा राइट आंसर, इसे आप याद जरूर कर लेंगे। नंबर 73 में रुधिर का कौन सा घटक रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, प्लाज्मा। मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा करती है? तो अग्नाशय सही जवाब है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम यानी कि सस्ता इलाज क्या होता है? एंटीबायोटिक्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए एक बात यहाँ पे और आप समझ लेंगे कि क्लास तो आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो मतलब क्लास आएगा बिहार एसआई के लिए आपको बताया जा रहा है कि आप लोगों में से अगर कोई जान पहचान के लोग होंगे जो कि फर्स्ट टाइम बिहार एसआई की तैयारी करने वाले होंगे, तो आप क्लास को शेयर उनके पास ज़रूर कर दीजिएगा। जब भी क्लास आएगा आपको क्लास ज़रूर शेयर कर देना है उनके पास। तैयारी आप लोग सचिवालय का अच्छे से करिए। देखिए अभी प्रैक्टिस सेट जितना भी है सारा आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का जो संख्या है वो बहुत ही जल्द बढ़ने वाला है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आप लोगों के लिए आएगा। आप तैयारी अच्छे से करिए। क्लास का जो आप एग्ज़ाम का जब टाइम नज़दीक आएगा ना, तो काफ़ी स्पेशल क्लास है जो डिवीज़न वगैरह के लिए आपको बहुत ही सटीक रहेगा, सारा कुछ करवाया जाएगा, सारा कुछ आप लोगों के लिए सोचा हुआ है। फिलहाल आप लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को देखने को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो सबसे पहले आप इसे देख लीजिए। टोटल 15 सीट इसमें दिया हुआ है। 3 से 4 दिनों के अंदर प्रैक्टिस सेट पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका। अगर आपको कुछ बताना हो तो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का बिहार एसआई के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज था, काफ़ी सारा कॉल आ रहा था जो काफ़ी रिसीव करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो पहला क्लास जब आ जाएगा शायद कॉल और मैसेज का संख्या कम हो जाएगा। आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।